शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की हादसे में हुई मौत के बाद पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लोट्स ग्रीन और एमजे विज बिल्डर के खिलाफ ये एफआईआर नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में की गई है। वहीं मृतक युवराज को इंसाफ दिलाने के लिए सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला है। प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की गई है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एटीएस ली ग्रैंडियोस मोड़ पर निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में उनकी कार जा गिरी थी। लोगों ने बताया कि कार गड्ढे में गिरने के बाद किसी तरह वो कार से बाहर निकल आया और उसकी छत पर बैठकर मदद के लिए चिल्लाता रहा। कोहरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद की गुहार लगाई उसने। अपने पिता को भी फोन किया। लोगों ने कहा कि कोई गड्ढे में डूबती कार और उसके साथ नीचे जाते युवराज को बचाने के लिए आगे नहीं आया। कोहरा अधिक होने के चलते मदद मिलने में देरी हुई। जब तक बचाव टीम पहुंचती कार पानी में समा गई थी। युवराज भी उसके साथ ही डूब गया और जान चली गई। तरीके से देख रहे हो क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो केवल बॉडी रिकवर हुआ, लेकिन तब रिकवर हुआ जब उसकी जान चली गई। जो सही समय पर अगर सही समय पर फैसिलिटेट किया जाता तो उसकी कीमती जान बच सकती थी। आपको कब फ़ोन आया था, क्या आपको सूचना मिली थी? जब 12 बजे उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, बचाओ आ करके। तो फिर मैं दौड़ पड़ा उसकी ओर और लगभग थोड़ा 30 से 40 मिनट लगा हमको नाला खोजने में, एग्जैक्टली किस नाले में वो फंसा हुआ है। तो गए तो वहाँ मैंने फिर फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो गाड़ी से निकल करके कार के ऊपर छत पर लेटा हुआ है ताकि बैलेंस रहे गाड़ी। बोला कि धीरे धीरे ये गाड़ी अब डूब रही है, मुझे जल्दी बचाओ। और सही में धीरे धीरे ही डूब रही थी और 2 घंटा उसने स्ट्रगल किया अपनी जान बचाने के लिए। और लोकेशन ट्रेस होने के लिए उसने अपने मोबाइल टॉर्च को ऑन रखा था ताकि पता चले कहाँ है, लेकिन फॉग में एकदम हल्की किरण नज़र आ रही थी वहाँ। ये तमाम सोसाइटी के लोग हैं जो हाथ में कैंडल लेकर कैंडल मार्च कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो इंसाफ है वो इनको मिले। तमाम लोग जो हैं ये आप लोग कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक करेंगे? अभी तो स्पॉट एरिया पे नहीं जाना है। वी डोंट वांट टू आप लोगों की क्या मांग है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मांगे देखिए ऐसा है कि जो मांगे वो शासन के उनके अधिकार में है, उनके लिए बिल्कुल संभव है। बस एक थोड़ी सी एक अटेंशन की सेक्टर 150 के लोगों को ध्यान रखा जाए और जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है उस तरीके से सुविधाएँ दी जाएँ। अभी बस सेक्टर 150 है, ये कहने को पूर्ण सेक्टर है, पर यहाँ पर बेसिक सुविधाएं जैसे पानी की निकासी की, सड़क की रिपेयर की, लाइटिंग की, आपने वो जो ड्रेन वाली लाइन देखी, पानी जो भरा हुआ है, वो सारी किसी बुनियादी समस्याएं हैं। अगर अथॉरिटी थोड़ा ध्यान दे, ये हुआ से हुआ, पर आगे का थोड़ा ध्यान दे, इसको थोड़ा जागरूक संवेदनशीलता के साथ इसका विचार करें। यही एक विशेष उद्देश्य है। यहाँ का जो भी ये समायोजन है वो किसी को धमकी देना या कोई गुंडागर्दी करना या अनुचित दबाव डालना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोग समझें कि यहाँ पर समस्या है और समस्या का समाधान करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप इसको दबाने की कोशिश करें। क्या आप लोग बिल्डर की गिरफ्तारी की? नहीं, देखिए जो अगर आप देखेंगे कि जो वो स्पॉट है स्पॉट, वहाँ पे किसी तरह कोई बैरिकेड था नहीं। तो और अथॉरिटी के लोग हर एक हफ्ते पे आते ही रहते हैं एक या दूसरे काम से, तो क्या उनकी नज़र कभी नहीं पड़ी? भाई हर चीज़ क्यों ह्यूमन लॉस के बाद ही क्यों? तो सबसे पहला कल्प्रिट तो अथॉरिटी है ही तो उनको अपना देख, नॉट ओनली दिस, जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं किसी भी सेक्टर में चेक एंड बैलेंस हमेशा होना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, अथॉरिटी इज़ द मेन। ये देखिए तमाम लोग हैं जो सोसाइटी के हैं वो अब मांग कर रहे हैं कि बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। इसके अलावा जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, भविष्य में इस तरीके की दोबारा से घटना नहीं हो, उसको लेकर लोग